अगर अखिलेश यादव जी बरेली जाते हैं और उनको पुलिस रोकती है तो ये सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। काहे पुलिस रोकेगी भाई? केवल राजनीति करें। अखिलेश यादव वहाँ जाकर दंगा भड़काना चाहते हैं। ये कौन होते हैं अखिलेश जी? जाएंगे नहीं जाएंगे? बरेली में आपने कौन ऐसी योजना चला दी है जिस पॉलिसी के अंतर्गत आपका पाप छुपा है? अब वहाँ जाएंगे तो भाई जो पब्लिक इकट्ठा होगी दंगा भड़क सकता है। अखिलेश यादव को जेल में डाल दें, बाहर क्यों है? देश का शासन और प्रशासन जाति और धर्म देखकर ही न्याय करता है। भगवा आतंकवाद इन लोगों ने कह दिया वो ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल आजम खान जी से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस बीच सुगबुगाहट ये भी है कि हो सकता है वो बरेली भी जाएं, लोगों से मुलाकात करें, लेकिन चर्चाएं ये चल रही हैं कि अगर अखिलेश यादव बरेली की तरफ आगे बढ़ेंगे तो उन्हें रोक दिया जाएगा। तो आज लखनऊ के लोगों से इसी पर बातचीत करेंगे कि अखिलेश यादव बरेली जा रहे हैं तो उनको बरेली जाना चाहिए या फिर अगर वो बरेली जा रहे हैं, सरकार इस पर उनको रोक रही है तो उन्हें मान जाना चाहिए। क्या लगता है जिस तरीके से अखिलेश यादव जी आगे बढ़ रहे हैं, बरेली जाना चाहते हैं, सरकार लगता है जाने देगी उन्हें? अच्छा, सरकार को डर क्या है? किस चीज का डर है जो उनको रोक रहे हैं? अभी इससे पहले एक प्रतिनिधिमंडल जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव साहब भेज रहे थे, जिसको पुलिस प्रशासन ने जाने से रोक दिया। उसमें सब जिम्मेदार व्यक्ति थे, सांसद थे, विधायक थे, जिला अध्यक्ष थे। तो आखिर सरकार को वहां उनके जाने से डर क्या है? लोग कह रहे हैं कि हो सकता है वो चले जाए तो माहौल बिगड़ जाए, लोग उग्र हो जाए। वहां कोई उग्र नहीं भाई, वहां पर कोई दंगा फसाद तो है नहीं, ना कि वहां पर कोई हिंदू मुसलमान का मामला है। वहां पर क्या ये कर लेंगे जाके? भाई ये तो जा करके ज्यादा ज्यादा अधिकारियों से मिल करके, और जो वहां पर पीड़ित हैं, प्रताड़ित किए गए हैं, भाई जहां पर पत्थरबाजी की बात आ रही है तो पत्थरबाजी वहां हुई ही नहीं। प्रताड़ित कौन है फिर बरेली में? एक तरफा आप कार्रवाई कर रहे हो ना। वहां का जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं जहां से पत्थर चलने की बात की जा रही है, वो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं। तो आपका कहना है जिन लोगों पर लाठी चार्ज की गई गलत की गई है? बिल्कुल। जहां पर ये दिखाया जा रहा है कि 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहां जो लोग नमाज पढ़ने गए थे उनको तो बीच में लेकर के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अगर सरकार ईमानदार और निष्पक्ष है तो वहां पर बिल्कुल ईमानदारी से जांच कराए। क्या कह रहे हैं? हम मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें भाई साहब ने कही है। ये बताइए, आजम खां जब जेल में बंद थे, कितनी बार अखिलेश यादव मिलने गए? समझिएगा, आज मुसलमान वोट के लिए आप आजम खां के पास जा रहे हैं, क्योंकि आजम खां को आपने जिस समय उनके पास समस्या आई उस समय आपने पीछा छुड़ा लिया। अरे अब जेल से बाहर आए हैं, उनके पुराने नेता रहे हैं, हो सकता है इसलिए चल गए। बात तो सुनने वाले, ये कौन होते हैं अखिलेश जी? जाएंगे नहीं जाएंगे? तो ये क्यों हिंदुओं की बात करते हैं? नहीं, अगर अखिलेश हिंदुओं की बात है, आप मुझे बताइए, ठीक है जाना चाहिए, बरेली कांड में जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन जब पहलगाम में एक शुभम द्विवेदी जो शहीद हुआ था, उसके का जब अखिलेश यादव से पूछा कि आप क्यों नहीं गए, तो उन्होंने अरे यार शहीद हुए थे, उनकी बात करेंगे तो सुनो तो दादा, बोलने दीजिए। हाँ बताइए। जब पहलगाम में गए थे, नहीं गए, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा वहां जाएंगे तो उसको आपको दूसरा एंगल दे देंगे। तो यहाँ पर जब भाई वो क्योंकि ब्राह्मण बिरादरी से था, हिंदू था, तो आप वहां नहीं जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से जात नहीं, जात तो समुदाय की राजनीति अखिलेश यादव करते हैं। आप मुझे बताइए, अभी वीडियो दिखाने की बात कर रहे हैं, वहां पत्थरबाजी नहीं हुई। आप मीडिया कर्मी हैं, आप मुझे बताइए, आपके वो वीडियो नहीं जिसके ऊपर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई है? ये आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। और मुझे बताइए, क्या पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके नहीं गए? अगर आप उपद्रवी अराजकता जिन्होंने की उनके यहाँ तो गए, जा रहे हैं, ठीक है जाइए, लेकिन जो पुलिस आपकी सुरक्षा में तैनात रहती, 24 घंटे आपकी सेवा देती है, उनके लिए आपने एक शब्द नहीं कहा। उनके 22 पुलिसकर्मी हमारे चोटिल थे, उनके लिए कौन आवाज उठाएगा? उनके लिए आपके नेता की आवाज क्यों नहीं? उनको आप गलत दोस्त ठहरा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आप अपनी 2027 की राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आपको मुसलमानों से भी प्यार नहीं है। अखिलेश यादव केवल राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव वहां जाकर दंगा भड़काना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में जब वो पहलगाम में शहीद शुभम द्विवेदी के यहाँ नहीं गए, जब प्रशासन, तो उनको उस जगह जाने की क्या जरूरत था जिन्होंने अराजकता फैलाई? आखिर ये उपद्रवी गुंडई लोगों का समर्थन क्यों कर रहे हैं? राज साहब, आपको क्या लगता है अगर अखिलेश यादव बरेली जाना चाहते हैं तो उनको सरकार रोकती है तो सही है? सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं
वर्तमान में वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो अपने आवास से हिलेंगे तो उसका भी लिखा पड़ी है। वो जब आवास से निकलेंगे तो उसकी गृह विभाग को प्रोटोकॉल चली जाएगी, वहां का डीएम और एसपी को प्रोटोकॉल चला जाएगा। तो जब बरेली का वो अपने प्रोटोकॉल में जिक्र करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर आना चाहिए। अभी तो उन्होंने अपने प्रोटोकॉल को घोषित नहीं किया, उन्होंने तो सामूहिक रूप से ये कहा कि हमको आजम खां से मुलाकात अमुक तारीख को करनी है। उन्होंने रायबरेली का जिक्र नहीं लिया प्रोटोकॉल के अंतर्गत। अरे बरेली का उन्होंने जिक्र नहीं किया। रह गया सवाल कि आखिर आप बेचैन क्यों हैं? बरेली में आपने कौन ऐसी योजना चला दी है जिस योजना के अंतर्गत, जिस पॉलिसी के अंतर्गत आपका पाप छुपा है? देश की जनता जो अखिलेश यादव जाएंगे, विपक्ष का नेता जाएगा, वो कहीं पाप कालिक हो गया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो क्या बरेली में कुछ सच है क्या जो छुपाया जा रहा है? अगर बरेली में सच नहीं होता, सरकार पारदर्शी होती, सरकार न्यायिक होती, सरकार इस विधा में विश्वास रखती, सरकार आवाम के भविष्य का सुरक्षा रखती, तो मैं नहीं मानता कि कोई भी सरकार, जो सरकार अपनी परंपरा का रक्षा करती है, वो खुदे मुख्यमंत्री चले गए होते और जाकर के मौका का तस्दीक कर दिए होते तो आज किसी विपक्ष के नेता का आवाज नहीं खुलती कि हम भी दौड़ा करेंगे। इसलिए कि मुख्यमंत्री सबका होता है, लेकिन 9 मुख्यमंत्री जी गए, न मुख्यमंत्री ने कोई अपना डेलीगेशन उस घटना का सत्यापन करने के लिए भेजा। तो सवाल तो यही गंभीर हो जाता है कि आप जाते नहीं, आपका डेलीगेशन जाता नहीं, आपका कोई सेक्रेटरिएट का डेलीगेशन नहीं जाता, आप जिला प्रशासन पर विश्वास करके और पुलिस के कार्रवाई को जब सही स्पष्ट होने लगे तो जान लीजिए कि लोकतांत्रिक प्रणाली का खात्मा हो चुका है। और इस लोकतांत्रिक प्रणाली में 27 में ये देश और प्रदेश की जनता ने फैसला कर लिया है कि एक ही विकल्प है। अगर भारत को जिंदा रखना है, यहाँ के एकता को जिंदा रखना है, यहाँ के संविधान को जिंदा रखना है, तो भारत मुक्त भाजपा देना होगा, नहीं तो कोई बचा नहीं सकता देश। आपको क्या लगता है अगर अखिलेश यादव जी बरेली जाते हैं और उनको पुलिस रोकती है तो ये सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। काहे पुलिस रोकेगी भाई? अखिलेश यादव जी यहाँ के विपक्ष के नेता हैं। कहा जा रहा है कि अगर वो बरेली जाएंगे तो माहौल और बिगड़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, वो जाएंगे जो पीड़ित हैं, जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, जिनका उत्पीड़न हुआ, जिनका घर गिराए जा रहे हैं, जिसकी दुकानें सीज कर पीड़न हो गया है बरेली में। एक तबके के लोगों का होगा और दूसरे किसका होगा? कहीं किसी श्रीवास्तव का थोड़ी घर तोड़ा जाएगा ना, किसी बाबू साहब का घर तोड़ा जाएगा क्या? अगर किसी छत्री का तोड़ा जाएगा, किसी ब्राह्मण का तोड़ा जाएगा, किसी लाला का तोड़ा जाएगा, तो बैठे हुए जो मतलब हाई कोर्ट में वकील हैं, जज हैं, वो समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान ले लेगा कोर्ट। उत्पीड़न किसका हुआ है? उत्पीड़न किसका हुआ है बरेली? एक वर्ग है भारतीय जनता पार्टी जो खुला एजेंडा है, मुस्लिम को उसका उत्पीड़न करो, उसका घर गिराओ। जो लाठीचार्ज हुई है गलत हुई है, एकदम गलत हुई है। उसको क्या अधिकार है? अखिलेश जी जाएं ठीक है। कानपुर में जब एक ब्राह्मण परिवार की हत्या हुई थी उसमें अखिलेश जी नहीं गए, और यहाँ पे आप जो बुलडोजर उसकी कार्रवाई बता रहे हैं, तो जब कब्जा हम करेंगे तो घर क्या बगल वाले का तोड़ा जाएगा? ये कह रहे हैं कि जो लाठीचार्ज हुई लोगों पर वो गलत हुई है। अरे भैया ये अब क्या बोले भैया, ये वही मानसिकता के लोग हैं जो मतलब गलत होने का विरोध नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं? जैसे बरेली में जो हिंसा भड़काने की जो प्लान था, मौलाना तौकीर रजा का जो प्लान बनाया था उन्होंने कि पूरे देश में, उनका एक डिबेट में देख रहा था अभी कि कई जगहों से मेरे पास फ़ोन आए कि इसको नेपाल और श्रीलंका जैसे, बांग्लादेश जैसे हालात बनाए जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं। लेकिन जब आपने कहा कि तब नहीं है, तो अब कौन सी नवरात्र के सीजन में आप जो है इस मामले को लेकर के पूरे जो है प्रदेश के लोगों को आपने इकट्ठा कर दिया, और जिसका आपने देखा होगा कि ट्रेनों में लद के किस तरह से लोग भगे हैं,
ये तो योगी की सरकार थी। तो क्या लगता है अखिलेश यादव जी को वहां नहीं जाना चाहिए? अब वहां जाएंगे तो भाई जो पब्लिक इकट्ठा होगी, दंगा भड़क सकता है, कानून व्यवस्था चौपट हो सकती है। तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनको वहां पर नहीं जाना चाहिए। क्या लगता है आपको? कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को बरेली नहीं जाना चाहिए, वहां माहौल भड़क जाएगा। तो अखिलेश यादव को जेल में डाल दें, बाहर क्यों है? अगर अखिलेश यादव को रहते प्रदेश या देश को खतरा है तो अखिलेश यादव बाहर क्यों? मेरा सवाल इन्हीं से है। समझाइए इनको। कह रहे हैं जेल में डाल दें अखिलेश यादव को, इस तरह इसी केस है। तो ये क्यों नहीं चिल्ला रहे थे कि जब वहाँ कानपुर में जो ब्राह्मण वो मामला हुआ था, वो परिवार की हत्या, तो वहाँ क्यों नहीं चले गए थे? ब्राह्मणों से इनका कोई मतलब नहीं है क्या? खाली ब्राह्मणों को टिकट देना है, ब्राह्मणों का वोट लेना है। जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा होंगे, ब्राह्मण ज्यादा होंगे, वहाँ ब्राह्मण को टिकट दे करके खाली चुनाव जीतने का इनका प्लान है। और कानपुर में जब वो घटना हुई, वो शायद पालगाम कहाँ हुआ था भैया, वो जो घटना हुई उसमें एक हत्या हो, मतलब उसकी वो हुई थी। हाँ, ठीक है। हत्या हुई कह थी, रहे हैं उसमें कि नहीं अगर जाति देख के जाना है, मुलाकात करने पीड़ितों से, अगर उनको पीड़ित लग रहे हैं तो देखिए, जब इस देश का न्यायिक व्यवस्था, जो शासन प्रशासन जब जाति और धर्म देखकर न्याय का फैसला करता है, तो जाहिर सी बात है अपोजिशन जाति और धर्म देखकर ही जाएगा। आपने देखा बरेली में क्या हुआ, प्रशासन ने अपना काम किया। उससे एक महीने पहले फिरोजाबाद में एक दरगाह थी, जहां बहुसंख्यक समाज पूरी प्लानिंग के साथ 1 घंटा पहले लाइव करके भीड़ इकट्ठा करके उस दरगाह पर कब्जा कर लेती है। प्रशासन के लोग फतेहपुर में प्रशासन के लोग खड़े थे, प्रशासन के लोगों को रौंद कर वहां कब्जा कर लिया गया। लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? एक गिरफ्तारी भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो जाति और धर्म देखकर कानून। तो कहने क्या मतलब है, जाति धर्म देख के एक्शन होता है? देखिए, इस देश का शासन और प्रशासन जाति और धर्म देखकर ही न्याय करता है। अगर जाति और धर्म दूसरी है तो उसको न्याय नहीं मिल सकता। सरकार भी जाति धर्म देख के न्याय कर रही है क्या? इनके साथ कौन सा गलत हो गया? अभी मुस्लिम समाज से आते हैं, इनके साथ कौन सा गलत हो गया? आपके साथ गलत हुआ? इनका कौन सा घर गिरा? मेरा घर छोड़िए, जब फर्जी जमीन कब्जा करोगे तो घर गिराया जाएगा। मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन देश की जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां खड़े होकर हमें कठमुल्ला कहा गया। कठमुल्ला कहा गया कि नहीं कहा गया? ठोक देंगे, मुल्लाओं की खबर नहीं है, मौलवी को खबर नहीं है, इस तरह की जब भाषा कहना ठीक है। भगवा आतंकवाद इन लोगों ने कह दिया, वो ठीक है कि भगवा आतंक इस तरीके, लेकिन नफरत की लेकिन इस तरीके से नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपका माइक में छीन लूं, माइक में आपका छीन लूं, और उसके बाद जब मौका मिलेगा, चलो बात ठीक है, आप सबल है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और जब मौका मिलेगा तो मैं छीनूंगा नहीं। अगर मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाए गए, मजार बनाए गए, तो अगर हिंदू आज ले रहा है तो क्या गलत है? ठीक है, लेकिन जाति इस तरीके की राजनीति नहीं होनी। कानून नहीं मानने वाले लोगों को छीनने वाली बात कर रहे हैं। अभी एक तमाचा कोई मार दे, अभी देखो अभी कौन सा कानून के लिए रहता है। तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे हमारे साथ। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर अखिलेश यादव बरेली जाते हैं तो कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ेगा, उपद्रव हो सकता है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर वो बरेली जाना चाहते हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, तो उन्हें मिलने देना चाहिए। तो फिलहाल ये तमाम लखनऊ के लोग थे, इनकी राय थी। ऐसी राय आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक दीजिए हमको इजाजत। शुक्रिया। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.